हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो वायु दाब को लेकर हुई थी और मैंने वायु दाब के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया हुआ था। और आज की क्लास दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ वायु दाब पेटियाँ, वायु दाब पेटियाँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और दोस्तों चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं वायु दाब पेटियों को लेकर, वायु दाब पेटियाँ। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर बात की जाए वायु दाब पेटियाँ, तो ग्लोब पर 7 प्रकार की पेटियाँ बनती हैं। ग्लोब पर 7 प्रकार की पेटियाँ बनती हैं। उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर ग्लोब पर 7 प्रकार की पेटियां बनती हैं। उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर इन्हें दो बृहद समूहों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा क्या, ग्लोब पर 7 प्रकार की पेटियां बनती हैं। उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर इन्हें 2 बृहद समूह में विभक्त किया गया है। 2 बृहद समूह, ठीक है ना दोस्तों। कौन कौन से? एक आपका तापजन से दोस्तों मतलब ये है कि इन पेटियों की उत्पत्ति तापमान से हुई है। कौन कौन सी 2 पेटियां दोस्तों? तापजन में भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी और दूसरी है दोस्तों ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है दोस्तों, तापजन्य पेटी मतलब इन 2 पेटियों का निर्माण दोस्तों तापमान से हुआ है, ठीक है ना। और जिस कारण से इन पेटियों का नाम भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है। और दूसरा दोस्तों समूह गतिजन, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन पेटियों का निर्माण हुआ है। और ये कौन कौन सी है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो 2 पेटियां हैं इनका निर्माण दोस्तों, ठीक है ना, किससे? तापमान से हुआ और इसका पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हुआ है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आपकी ये गतिजन्य पेटी कहलाती। कौन कौन सी है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। क्लियर दोस्तों, तो ये आपकी पेटियां हैं। तो ग्लोब पर 7 प्रकार की पेटियां पाई जाती है। उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर इन्हें 2 बृहद समूह में विभक्त किया गया है, तापजन और गतिजन। तापजन में 2 प्रकार की आती, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। गतिजन में उपोष्ण उच्च वायुदाब और उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं तापजन्य पेटियों को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों जरा देखते हैं तापजन्य पेटियों को लेकर के। ये दोस्तों हमारी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। ठीक है दोस्तों, और ये आपको मालूम है कौन सी रेखा हो गई? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों आपका कितना हो गया? 5 डिग्री वाला अक्षांश। और इधर भी दोस्तों ये कितना हो गया? 5 डिग्री। ठीक, और ये दोस्तों जो पेटी है आपकी ये वाली, इस पेटी को दोस्तों बोला जाता है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए तो इस वाली पेटी को बोला जाता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार इधर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी
ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। और ये दोस्तों 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्या पाई जाती है। और इस पेटी का दोस्तों नाम है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है दोस्तों, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आप लोगों ने पेटियां देखी, पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर पेटियां पाई जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी, जो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में पाई जाती है। और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी आपकी पाई जाती है। अब दोस्तों इसका निर्माण कैसे होता है, इस चीज को जरा समझते हैं दोस्तों। तो आप लोग समझना, ये आपका दोस्तों सूर्य हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य, और आप बताएं सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर दोस्तों पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर या इक्वेटर पर। ये सूर्य की लंबवत किरणें आपकी पड़ती हैं, लंबवत किरणें, लंबवत किरणें, लंबवत किरणें कहाँ पर दोस्तों पड़ती, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर। इसका मतलब दोस्तों जब सूर्य की ये भूमध्य रेखा हो गई और जब सूर्य की लंबवत किरणें ऐसे पड़ेंगी भूमध्य रेखा पर, तो दोस्तों यहाँ पर जब बराबर रोशनी जाएगी ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ का तापमान दोस्तों जो होगा वो उच्च होगा और वायुदाब दोस्तों कैसा होगा, निम्न होगा। तो इसका मतलब जब लंबवत किरणें इस रेखा पर या भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी तो यहाँ का दोस्तों जो तापमान होगा वो तापमान दोस्तों कैसा होगा, तापमान तो उच्च होगा, तापमान तो उच्च होगा। और वायुदाब दोस्तों कैसा होगा, वायुदाब कैसा होगा दोस्तों, वायुदाब निम्न होगा, वायुदाब निम्न होगा। और वायुदाब निम्न के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। चूंकि यह पेटी भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में बनती है, इस कारण से दोस्तों इसे भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्लियर, समझ गए होंगे। देखो सूर्य की लंबवत किरणें इस भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, जिस कारण से यहाँ का तापमान उच्च होता है और वायुदाब निम्न होता है। और वायुदाब निम्न होने के कारण निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी। क्लियर दोस्तों। इसके विपरीत दोस्तों ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जरा देखना, सूर्य की किरणें जाएंगी तो, लेकिन कैसी जाएंगी दोस्तों, तिरछी जाएंगी, तिरछी जाएंगी यहाँ पर सूर्य की किरणें। इधर भी दोस्तों सूर्य की किरणें जाएंगी तो, लेकिन कैसी जाएंगी, तिरछी सूर्य की किरणें, यानी तिरछी सूर्य की किरणें, तिरछी सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, तिरछी सूर्य की किरणें ऐसे जाएंगी। और इधर भी दोस्तों तिरछी सूर्य की किरणें, तिरछी सूर्य की किरणें, तिरछी सूर्य की किरणें, तिरछी सूर्य की किरणें, ये दोस्तों आपकी जाएंगी यहाँ पर। ठीक, इसका मतलब जब तिरछापन होगा इस वाले भाग में, ऐसे ये सूर्य की किरणें जाएंगी, ऐसे तिरछेपन, तो इसका मतलब यहाँ पर तापमान तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा। तो इस वाले भाग में दोस्तों तापमान जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तापमान तो निम्न रहेगा, तापमान तो निम्न रहेगा, लेकिन वायुदाब दोस्तों क्या हो जाएगा, वायुदाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, वायुदाब उच्च हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों जो तापमान होगा, तापमान आपका कैसा हो जाएगा, निम्न, और वायुदाब दोस्तों कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। और उच्च वायुदाब के कारण, उच्च वायुदाब के कारण आपकी एक पेटी का निर्माण होता है, उच्च वायुदाब पेटी। चूंकि ये ध्रुवों पर बनती है, इस कारण से इसे दोस्तों हम लोग क्या, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये आपका है। ठीक, तो यानी सूर्य की लंबवत किरणें जब भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी तो तापमान उच्च होगा और वायुदाब निम्न होगा। निम्न वायुदाब के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा, जिसे भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। इसके विपरीत जब यहाँ ध्रुव की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणें ऐसे दोस्तों तिरछी पड़ेंगी और तिरछी के कारण तापमान उच्च होगा, वायुदाब, तापमान निम्न रहेगा सॉरी दोस्तों, और वायुदाब उच्च होगा। इधर भी तापमान निम्न, वायुदाब उच्च, और इस कारण से दोस्तों
उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होगा, जिसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं गतिजन्य पेटियों को लेकर। गतिजन्य पेटियां, तो गतिजन्य पेटियां का मतलब दोस्तों, इन पेटियों का निर्माण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। घूर्णन का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष घूमना है दोस्तों। क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। घूर्णन कहलाता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इन पेटियों का दोस्तों क्या होता है? निर्माण होता है। निर्माण होता है। तो जरा देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पर आपको एक पेटी मिलेगी दोस्तों, इस तरीके से पेटी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस वाले पार्ट में। और इधर भी दोस्तों दूसरी तरफ इधर भी आपको पेटी एक मिलेगी इस वाले पार्ट में, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों बात करें तो ये 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये भी दोस्तों 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो पेटी मिलेगी दोस्तों, इसे हम लोग बोलते उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, इसका दोस्तों नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उच्च वायुदाब पेटी। उच्च वायुदाब पेटी। और ये दोस्तों कहाँ पर आपकी मिलेगी? 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसके बाद दोस्तों जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से ये वाले पार्ट में इधर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जब हम लोग ऊपर जाएंगे, और मतलब दोस्तों यहाँ पर ये और इस वाले पार्ट में, और इसे दोस्तों मैं प्लस से दर्शाता हूँ ऐसे करके। ये जो आप पेटी देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और इसको मैं प्लस से दर्शाता हूँ ये। और ये दोस्तों आपकी 60 डिग्री से कितनी है? 65 डिग्री। 60 डिग्री से 65 डिग्री। इधर भी दोस्तों 60 डिग्री से कितना? 65 डिग्री। ये जो पेटी है, इस पेटी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे? इस पेटी का दोस्तों नाम है, ये जो पेटी है, इस पेटी का दोस्तों नाम है क्या है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय 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 निम्न वायुदाब पेटी। निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है दोस्तों, वो आपकी कौन सी थी? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और इसका दोस्तों क्या नाम? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जो हमें कहाँ मिलती है? 60 से 65 उत्तरी अक्षांश और 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी हमें मिलती है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी मिलती है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? और आपको मालूम है ये आपकी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा, ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है दोस्तों। हवाएं दोस्तों क्या होती हैं? ऐसे चलना प्रारंभ करती हैं, इस तरीके से हवाएं, ठीक। और आगे चलकर पृथ्वी की चूंकि घूर्णन गति होती है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये हवाएं दोस्तों क्या? विक्षेपित हो जाती हैं। इस कारण से दोस्तों, इस कारण से यहाँ पर दोस्तों निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, और यहाँ पर दोस्तों उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र बनता है, उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जो 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में पाई जाती है। और दोस्तों इस वाले पार्ट में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? वायुदाब उच्च रहेगा। वायुदाब उच्च, ठीक है दोस्तों, वायुदाब उच्च रहेगा, जिस कारण से यहाँ पर जो पेटी मिलेगी उसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। उसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका है, ठीक। हवाएं ऐसे चलती हैं चूंकि घूर्णन गति हो रही होती पृथ्वी में, और घूर्णन गति के कारण दोस्तों ये हवाएं क्या? विक्षेपित हो जाती हैं, और विक्षेपित होने से दोस्तों उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। तो जब ये हवाएं दोस्तों यहाँ पर विक्षेपित हो जाती हैं,
तो यहाँ पर दोस्तों निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, और जिस कारण से इस पेटी को हम लोग उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं, जो 60 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। इसके विपरीत 30 से 35 डिग्री वाले भाग में वायुदाब उच्च रहता है, जिस कारण से दोस्तों यहाँ पर एक पेटी का निर्माण होता है जिसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं, जिसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। क्लियर दोस्तों हो गया ना? तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग सभी पेटियों को एक साथ ग्लोब पर या पृथ्वी पर देखते हैं कैसी बनेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग सभी पेटियों को एक साथ देख लेते हैं, इनकी क्या क्या स्थिति है और कहाँ कहाँ पर ये पेटियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस वाले पार्ट को लेकर, ये वाला पार्ट इधर और दोस्तों ये वाला पार्ट इधर। ठीक है ना दोस्तों, ये आपकी 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा है, ये 5 डिग्री उत्तर अक्षांश उत्तरी अक्षांश, और ये 5 डिग्री दोस्तों क्या दक्षिणी अक्षांश। और इस अक्षांश में ये जो पेटी मिलेगी, इस पेटी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी। इस पेटी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है दोस्तों, यानी 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो पेटी पाई जाती है दोस्तों, उसे भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? इसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अगर दोस्तों आगे की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक पेटी मिलेगी 30 से 35 डिग्री वाले भाग में। यहाँ पर दोस्तों ये आपका हो गया 30 डिग्री और ये दोस्तों आपका कितना हो गया 35 डिग्री, यानी कि 35 डिग्री और ये 30 डिग्री। और यहाँ पर दोस्तों एक पेटी आपको मिलेगी, ठीक है ना, और इस पेटी का दोस्तों नाम है आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी उत्तर में भी दोस्तों, और यही पेटी दोस्तों कहाँ मिलेगी, दक्षिण में भी 30 से 35 डिग्री। पेटी का नाम दोस्तों क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। प्लस से दोस्तों मैं इसे डिनोट कर देता हूँ, प्लस 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 प्लस। ठीक दोस्तों, और इसका नाम दे दिया जाता है 30 डिग्री से कितना दोस्तों 35 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री और ये दोस्तों आपका कितना 35 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 35 डिग्री, यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो पेटी दोस्तों मिलेगी उसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहेंगे। इस पेटी का दोस्तों नाम है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है दोस्तों, और ये आपकी कहाँ पर मिलेगी, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दोस्तों कहाँ पर, दक्षिणी अक्षांश। इसके बाद दोस्तों जो हम लोग ऊपर और बढ़ेंगे इस वाले पार्ट में, ऐसा कुछ करके यहाँ पर दोस्तों बढ़ेंगे ऐसे, और इधर भी दोस्तों हम लोग जब ऊपर बढ़ेंगे इधर और दोस्तों इधर। ठीक, और ये दोस्तों हम लोग बात करते हैं 60 डिग्री से 65 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और इधर भी दोस्तों 60 डिग्री से कितना 65 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर दोस्तों हम लोग अगर बात करेंगे तो हमें दोस्तों जिस पेटी का निर्माण होगा उसका दोस्तों नाम है, जरा इसको मैं दोस्तों स्टार लगा देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहे ना। इस पेटी जो स्टार लगी हुई है, ठीक, इस पेटी को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, इस पेटी को, स्टार वाली पेटी को दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयत्न करना, ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। ठीक है दोस्तों, 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इस पेटी का नाम है उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, उपध्रुवी निम्न
वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी हो गई। ठीक है ना, यानी 0 डिग्री 5 से उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री 5 से दक्षिणी या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, 30 से 35 उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी उत्तर में भी दक्षिण में भी, और 7 से 65 डिग्री उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी उत्तर में भी दक्षिण में भी, और सबसे आखिरी दोस्तों जो ऊपर पेटी पाई जाती है लगभग 80 डिग्री के आसपास, 80 से 90 डिग्री या कहीं कहीं दोस्तों 80 डिग्री आपको मिलेगा। यहाँ पर 80 डिग्री सबसे ऊपर जो पाई जाती है 80 डिग्री के आसपास। ठीक है दोस्तों, और इस 80 डिग्री वाली पेटी को दोस्तों हम लोग जो कहते हैं, ये जो आप पेटी देख रहे हैं 80 डिग्री वाली, इस 80 डिग्री वाली पेटी को दोस्तों हम लोग जो कहते हैं इस 80 डिग्री वाली। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों इधर भी इस 80 डिग्री वाली पेटी को दोस्तों हम लोग जो कहते हैं, इस 80 डिग्री वाली पेटी को दोस्तों हम लोग क्या नाम देते हैं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, क्योंकि ये कहाँ पर पाई जाती है 80। ठीक, तो इस पेटी का दोस्तों नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस पेटी का जो नाम रहेगा दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी, वायुदाब पेटी। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों आपका क्या है, विस्तार है। पृथ्वी पर कितने प्रकार की पेटियां हैं उनका दोस्तों मैंने ये विस्तार आपको बहुत अच्छे से बता दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, विस्तार के बारे में बता दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इसी चीज को, जरा देखते हैं। ये आपकी 0 डिग्री रेखा यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में जो पेटी पाई जाती है उसे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। ठीक दोस्तों, फिर इसके बाद 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोस्तों जो पेटी पाई जाती है उसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं, उसे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों 60 डिग्री से 65 डिग्री और इधर भी 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में जो पेटी पाई जाती है दोस्तों उसे उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। और इसके बाद दोस्तों 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो पेटी पाई जाती है ध्रुवों पर उसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं, उसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। तो ये दोस्तों आपके ग्लोब पर सभी पेटियां हो गई, और कल दोस्तों हम लोग इन्हीं पर विस्तार से बात करेंगे किस किस पेटी में क्या है, डोल ड्रम किसे कहते हैं, अश्वांश किसे कहते हैं, कहाँ पर तापमान उच्च रहता है, इन सभी बिंदुओं पर लेकर चर्चा करेंगे। तो पहले दोस्तों आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से आप लोग। तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो कल की क्लास दोस्तों हम लोग इन्हीं एक एक पेटियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।